हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक मोदी। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। डीओजी डोजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आपने हाल ही में सुना होगा कि यूएस बिलियनियर एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ये एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक विशेष जो अमेरिकन डीप ब्यूरोक्रेसी है उसके खिलाफ एक अभियान चलाया है। इसका पर्पस है गवर्नमेंट ऑपरेशंस को रिवॉल्यूशनाइज करना और उसकी उसकी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, ब्यूरोक्रेसी की संख्या को कम करना, गवर्नमेंट वर्किंग में एनहांस ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना और प्रॉपर गवर्नमेंट में ऑन्टरप्रेन्योरल स्पिरिट लाना सरकारी विभागों में। ये अपने आप में एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप रहेगा आने वाले टाइम में। और ये वहाँ की डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी को डिसमेंटल करके और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। तो जानते हैं इसका क्या प्रभाव रहने वाला है और भारत पर इसके क्या क्या मतलब इस एक्सपेरिमेंट के इम्पैक्ट रह सकते हैं। तो इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये जो फालतू खर्चा होता है गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा उसको कम करेगा। एलॉन मस्क का कहना है कि ये $2 ट्रिलियन तक की सेविंग्स करेगा अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी की संख्या घटाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जब एलॉन मस्क ने एक्स को टेक ओवर किया था, तो उस समय उन्होंने एक्स की वर्कफोर्स को बहुत बड़ी संख्या में घटा दिया था। साथ ही साथ एलॉन मस्क का कहना है कि क्योंकि यूएसए में गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह काम करता है फॉर द पब्लिक, तो ये पब्लिक को एंगेज करेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के सभी फंक्शनिंग में, सभी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो नहीं चाहता है कि जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि इसराइल और ईरान में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो, इनमें कहीं ना कहीं अमेरिकन डीप स्टेट है उसके स्टेक्स होते हैं, जिनको वहाँ की आर्म्स इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा पहुंचता है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें ये हटाना है, हमें अमेरिका के संसाधनों पे अमेरिका की जनता की पकड़ को सुनिश्चित करना है। अब बात करें तो इंडिया में ऐसे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस करे थे, जिनमें प्रोमिनेंट चेंज है नीति आयोग का गठन करना। नीति आयोग मोदी जी ने आते ही बनाया था और ये एक न्यू लिबरल अप्रोच पे बना था, है ना। नीति आयोग का काम था कि गवर्नमेंट कई जगह पर इनएफिशिएंटली काम करता है, ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं उसके, और उसका अप्रोच जो है वो पॉलिसी ड्रिवन नहीं है। तो नीति आयोग इसको सुधारने के लिए काम करता है। नीति आयोग से पहले सेकंड एआरसी ने भी यही काम किया था, जिसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए सजेशन दिए थे और साथ ही साथ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए भी बोला था। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो है ये ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। इससे पहले अगर किसी व्यक्ति के खाते में डीबीटी के थ्रू सब्सिडी का पैसा आना है तो वो कई चैनल के थ्रू आता था, जिसमें करप्शन भी होता था, इनएफिशिएंट भी होता था, डिलेड भी होता था। लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आता है। ये टाइमली सब्सिडी लोगों तक पहुंचती है, साथ ही साथ लोगों को इंतजार तो करना नहीं पड़ता, वो तो है ही, करप्शन भी नहीं हो गया कम हो गया है। अब इंडिया की ये कुछ इनिशिएटिव है। अब इंडिया को क्यों आगे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, या यूं कहें कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में क्यों लागू होना चाहिए। तो भारत में आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है और इंडियन ब्यूरोक्रेसी को आप जानते हैं रेड टेपिज्म के लिए जानी जाती है। रेड टेपिज्म की वजह से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन बहुत डिले हो रहे हैं भारत में, चाहे वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से रुक जाते हैं और लैंड एक्विजिशन इशू भी कई बार आते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट का ओवररन हो जाता है। जो कॉस्ट 100 करोड़ का, जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ के लिए फंडिंग में बनना था वो 200 करोड़ हो जाएगा, पता चला, है ना। फिस्कल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पास एक्सेस में मतलब ऑफिशियल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो काम प्राइवेट सेक्टर 100 रुपये में कर सकता है, वही यूँ समझें कि गवर्नमेंट सेक्टर 140 रुपये में करेगा, है ना। साथ ही साथ गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा खर्चा क्यों होता है, तो एफिशिएंट नहीं है, ये बात तो है ही। साथ ही साथ करप्शन भी और अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है गवर्नमेंट सेक्टर में। आप लोग देखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर छोटी छोटी चीज़ों में भी करप्शन देखने को मिलता है।
और अकाउंटेबिलिटी की बहुत सख्त कमी होती है। अब भारत में अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो इससे क्या फायदे होंगे? तो पब्लिक एंगेजमेंट बढ़ेगी, दूसरी साथ ही साथ इसमें भारत की जो गवर्नमेंट है, जैसा कि मोदी जी गुजरात मॉडल भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे। गुजरात मॉडल एंटरप्रेन्योरल अप्रोच पर है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर की तरह एफिशिएंटली काम करने के लिए कहा जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में जो लेटरल एंट्री को पुश दिया है वो इसी दिशा में उठाए गए कदम है। साथ ही साथ क्राउड सोर्सिंग सॉल्यूशंस, मतलब इसमें क्या होता है कि जनता से काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं माई जीओवी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और गवर्नमेंट उन सजेशंस को इम्प्रूव करता है। ये गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म्स लाता है। अब भारत में क्या होगा अगर ये आते हैं, तो भारत में इससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ एफिशिएंसी आएगी प्रोजेक्ट्स में, कॉस्ट सेविंग होगा और पब्लिक सर्विस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। पब्लिक सर्विस बढ़ने के साथ साथ गवर्नेंस विल बी सिटीजन सेंट्रिक। ओके, अब डीओजीई के का जो कॉन्सेप्ट है ये न्यू लिबरल अप्रोच को दिखाता है। व्हाट इज न्यू लिबरलिज्म? तो न्यू लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच कॉल्स फॉर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, इस अप्रोच पर बनी है। ये मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन के समय पर रेस्पेक्टिवली यूके और यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत ने भी न्यू लिबरलिज्म को अपना लिया है। अब न्यू लिबरलिज्म में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, टाटास को दे दिया। ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल इन रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, है ना। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो बन चुका है, बंसल ग्रुप ने डेवलप किया। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। भारत में न्यू लिबरल ट्रेंड्स की बात करें तो 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी ये अडॉप्ट किया गया था। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी न्यू लिबरलिज्म का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, जब भारत ने प्राइवेटाइजेशन के लिए अपने गेट्स को ओपन किए थे। साथ ही साथ पब्लिक सर्विसेज को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। इसमें चाहे इंडिया की नेशनलाइज्ड जो अपनी एयर इंडिया है उसको प्राइवेटाइज किया गया हो, चाहे सब्सिडी देने के लिए डीबीटी जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट का क्लियर मतलब डायरेक्टिव है टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे, इट विल मतलब जो आप वो आपके बाद में प्रमोशन में भी हेल्प करेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी इसमें काम करते हैं। हालांकि न्यू लिबरलिज्म से कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो जिनमें प्रमुख है कि सोशल वेलफेयर को साइडलाइन कर देता है। सपोज कीजिए कि अगर हेल्थ सेक्टर में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बचे, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए और गवर्नमेंट ना हो, तो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता है ना। तो गवर्नमेंट जब बैक ऑफ कर जाती है न्यू लिबरलिज्म में, मिनिमम गवर्नमेंट होती है, तो जनता जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको नुकसान होता है, मार्केट पर ओवर रिलायंस हो जाता है ना। जैसे इंडिया का अगर प्राइवेट सेक्टर ही एजुकेशन देगा तो समस्या आएगी, है ना। ये कोचिंग सेक्टर की जो डिग्रेडेड क्वालिटी है और रेगुलेशन नहीं है उसमें भी देखने को मिलता है, और जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे कि आप देखें कि ट्विटर में एलॉन मस्क के पहले जितने एम्प्लॉयज काम करते थे, अभी उसके 30% बचे हैं आफ्टर टेक ओवर बाय एलॉन मस्क, है ना। तो ये जॉब इनसिक्योरिटी लाएगा, इट इज अगेंस्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। फिर भी डोजी जो है उसको एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की तरह लिया जा रहा है भारत में और दुनिया भर में, एंड इट विल बी वर्थ वॉचिंग कि ये कैसे यूएस की गवर्नमेंट को रिफॉर्म करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो आने वाले समय में भारत में भी ये देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला बाय द ब्यूरोक्रेसी, मे बी इन फ्यूचर इस तरीके के कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस हो और हमारी गवर्नेंस भी बेटर हो और गवर्नमेंट मिनिमम हो। ओके, थैंक यू।